बाबा की समाधि लगी हुई है और आप जाकर के अपना परिचय मत बताना, चुपचाप भीष्म बाबा के चरणों में मस्तक को टेक देना। द्रौपदी बोली है ठीक है भैया। चलते चलते उसी जगह पर पहुंच गए। सुबह होने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। भीष्म बाबा की अखंड समाधि लगी हुई थी और द्रौपदी जाकर के क्या करती है कि द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन गिरा देखो भीष्म बाबा एकदम चौके। द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन गिरा देखा भीष्म बाबा एकदम चौके। भक्तों, द्रौपदी भगवान के कथना अनुसार चल पड़ी और भगवान बाहर ही खड़े हो गए और द्रौपदी जहां पे भीष्म पितामह बाबा की समाधि लगी हुई थी जाकर के भीष्म बाबा के चरणों में मस्तक को रख दिया। जब भीष्म बाबा के चरणों में मस्तक को रखा, अचानक से भीष्म बाबा की समाधि खुली। अरे भीष्म बाबा जी क्या देखते हैं, जब ही भीष्म बाबा की समाधि खुली तो भीष्म बाबा ने देखा एक सधवा नारी है, कि देखा एक सधवा नारी है। चरणों में शीश झुकाती है। रंगीन साड़ी क्या देखते हैं भीष्म बाबा, उसके तन पर रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। द्रौपदी गई और भीष्म पितामह बाबा के चरणों में अपने मस्तक को टेक दिया। अचानक से बाबा की आंखें खुली, देखा अरे ये तो एक सुहागन स्त्री है जो हमारे चरणों में मस्तक को टेक रही है। बड़ा प्रसन्न हो गए भीष्म पितामह बाबा कि आज ये देवी हमारे चरणों में मस्तक को टेक रही है, हमें प्रणाम कर रही है। भीष्म पितामह बाबा इतना प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगे। बोले अये देवी, तुमने हमें प्रणाम किया है, हमारे चरणों में मस्तक को टेक दिया है, मैं तुमको देख करके बड़ा प्रसन्न हूं। आशीर्वाद देने लगते हैं। भीष्म पितामह बाबा बोले देवी कि आशीर्वाद मैं दे डालूं।
भीष्म पितामह बाबा द्रौपदी जब उनके चरणों में मस्तक को टेकी, मस्तक को रख दिया, तो भीष्म पितामह बाबा इतना प्रसन्न हो गए, तो आओ ने देखा ताओ और तुरंत ही आशीर्वाद देने लगे। क्या कहते हैं कि आशीर्वाद में दे डालूं सिंदूर से मांगन खाली हो। सौभाग्यवती हो तू देवी, सौभाग्यवती हो तू देवी, तू वीर कुमारों वाली हो। बाबा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगे। अरे देवी, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम सदा सुहागन रहो और तुम्हारी मांग सिंदूर से खाली न हो। तुम वीर कुमारों वाली हो, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारी मांग सिंदूर से खाली न हो, ये हमारा आशीर्वाद है। मेरे भक्तों, जब ही भीष्म पितामह बाबा द्रौपदी को आशीर्वाद दिए, तो आशीर्वाद सुनते ही द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा कैसी बातें आप करते हो? अरे आप युद्ध स्थल में प्रतिज्ञा किया था कि कल 5 पांडवों में से एक पांडव मारा जाएगा, और आज तो हमको आशीर्वाद दे रहे हो। बोल पड़ी द्रौपदी, कहती है, बाबा कल तो कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हो। लेकिन द्रौपदी बोली, अरे बाबा सुनो, अगर हमारे 5 पतियों में से एक भी पति मारा गया तो? क्या बोली है द्रौपदी? बाबा कि मेरे 5 पतियों में से और यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा कैसे सच्चा कहलाएगा। द्रौपदी भीष्म पितामह बाबा से बोली, बाबा अगर हमारे 5 पतियों में से एक भी पति मारा गया तो सुनो, मेरे 5 पतियों में से यदि ये कभी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा कैसे सच्चा कहलाएगा। गजब भय भारी है, जाकी
खड़ी होकर के कहने लगी, अरे बाबा, कल आप युद्ध स्थल में प्रतिज्ञा किया था कि कल 5 पांडवों में से एक पांडव मारा जाएगा, और आज तुम हमको आशीर्वाद दे रहे हो कि तुम्हारी मांग सिंदूर से खाली ना हो। ये क्या बात है बाबा? जो ही ये शब्द भीष्म पितामह बाबा सुनते हैं, हाथों से माला छूट गई और प्रभु के चरणों में लगी हुई डोरी टूट गई। बोले हाय हाय, ये मैंने क्या कह दिया। चकित हो गए भीष्म पितामह बाबा कि ये हमने क्या कह दिया, क्योंकि भीष्म पितामह बाबा उसी रात्रि में दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया था कि हम तुमको आशीर्वाद देंगे, लेकिन आज उसी भ्रम में भीष्म पितामह बाबा द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिए हैं। तो द्रौपदी कह रही है, बाबा आपने कहा है कि सदा सुहागन रहो, तो ठीक है, अगर हमारे 5 पतियों में से एक भी पति मारा गया तो समझ लेना आज आशीर्वाद तुमने क्यों दिया। ऐसा शब्द सुनते ही भीष्म पितामह बाबा बोले, बेटी तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले हमें यह बताओ कि तुम्हें लाने वाला कौन है। अरे तुम मेरे यहां तक कैसे आ गई हो। ऐसा शब्द सुनते ही द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा हमारे साथ में और कोई नहीं आया है, एक दासी आई हुई है। द्रौपदी भीष्म पितामह बाबा से कहने लगी कि बाबा हमारे साथ में एक दासी आई है। तो भीष्म पितामह बाबा बोले, अच्छा तुम्हारे साथ में अगर जो दासी आई है तो जरा उस दासी को हमसे मिलवाओ। बार बार भीष्म पितामह बाबा द्रौपदी से पूछ रहे हैं, बेटी कि अच्छा बेटी अब यह बतला, द्रौपदी अच्छा बेटी अब यह बतला, है कौन तुझे लाने वाला। द्रौपदी से, अच्छा बेटी अब यह बतला, है कौन तुझे लाने वाला है। है कौन तुझे क्योंकि रक्षा तेरी करता होगा। अरे द्रौपदी रक्षा तेरी करता होगा, जो कृष्ण बांसुरी है वाला। बाबा बोले, अरे बेटी सुनो, एक बात बताओ, तुमको यहाँ पर कौन लाने वाला है। द्रौपदी कहने लगी, बाबा हमारे साथ में एक दासी आई है। भीष्म पितामह बाबा कहने लगे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ में भगवान कन्हैया आए हुए हैं। द्रौपदी बोली, नहीं, हमारे साथ में एक दासी आई है। तो भीष्म पितामह बाबा बोले, ठीक, चलो हम तुम्हारी उस दासी को देखते हैं, कहाँ है वो दासी। द्रौपदी कहने लगी, आपके इस बाहर आपके द्वारे पर वो द्रौपदी वो दासी खड़ी हुई है।
भीष्म पितामह बाबा कहने लगे चलो हम दासी को देखते हैं। इधर द्रौपदी के साथ में जब भीष्म पितामह बाबा द्वारे की ओर चल पड़े तो भगवान कन्हैया समझ गए कि भीष्म बाबा आ रहे हैं। तो भगवान कन्हैया क्या करते हैं, उनके पास में पीतांबर जो था, पीतांबर से घूंघट डाल लिए, पीतांबर से घूंघट डाल लिए और दासी बने खड़े हैं भगवान कन्हैया। जब द्रौपदी के साथ में भीष्म पितामह बाबा आगे को बढ़े, द्वारे की ओर बढ़े, तो क्या देखते कि आगे जो बढ़े पितामह जी, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। भीष्म द्रौपदी के साथ में द्वारे की ओर बढ़े तो क्या देखा, आगे जो बढ़े पितामह जी, आगे जो बढ़े पितामह जी, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। घन श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। आज भीष्म पितामह बाबा द्रौपदी के साथ में जब द्वारे की ओर बढ़े तो भगवान कन्हैया घूंघट के डाले हुए हैं, पीतांबर से अपना घूंघट डाले हैं, सर को ढके हुए हैं और द्वारे पर खड़े हैं। तो भीष्म पितामह बाबा द्वारे पर पहुंच रहे हैं, भगवान कन्हैया घूंघट डाले खड़े हैं। तो भीष्म बाबा थोड़ा आगे को बढ़े। जब भीष्म बाबा थोड़ा आगे को बढ़े तो भगवान कन्हैया ने अपने घूंघट को आगे खींच लिया कि कहीं हमको पहचान ना पाए। अपने घूंघट को आगे खींच लिया। भीष्म बाबा थोड़ा और आगे बढ़े, भगवान कन्हैया ने अपने घूंघट को और आगे खींचा। भीष्म बाबा थोड़ा और आगे बढ़े और भगवान ने अपने घूंघट को और आगे खींचा, लेकिन पीतांबर आगे आ गया। आहा, जब पीतांबर आगे आ गया भीष्म बाबा ने देखा आए यहां पर दासी के बजाय तो दासा बना खड़ा है। भीष्म बाबा देखने लगे कि दासी के बजाय दासा बना खड़ा है। तुरंत भीष्म पितामह बाबा भगवान कन्हैया को फटकारने लगे, डांटने लगे, बोले कन्हैया माखन की चोरी करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तेरी चोरी करने की आदत नहीं गई है। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह बाबा डांट रहे हैं कन्हैया बूढ़ा होने को आया है। ऐ कन्हैया बूढ़ा होने को आया है, पर गई नहीं अब भी चोरी। डांटने लगे, बोले कन्हैया बूढ़ा होने को आया है, बूढ़ा
नई नीतियां चलता है कन्हैया, नित नई नीतियां करता है, हमसे चोरी तुमसे चोरी। जब भगवान कन्हैया घूंघट डाले खड़े हैं, पीतांबर हाथ में आ गया, अब तो नाना प्रकार से भीष्म बाबा फटकारने लगे कन्हैया को। अरे द्रौपदी ने बताया था कि दासी है, अब मैं दासी को देखने आया, लेकिन दासी के बजाय दासा बना खड़ा है। और बाबा बोले कन्हैया, माखन की चोरी करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तेरी चोरी करने की आदत नहीं गई। जब इस प्रकार से भीष्म पितामह बाबा भगवान कन्हैया को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, समय पाकर के द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा जो मेरे साथ में दासी आई थी सो हमने दिखा दिया आपको, लेकिन अब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि आपने क्यों प्रतिज्ञा किया कि कल पांचों पांडवों में से एक पांडव मारा जाएगा, और क्यों हमको आपने आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो। इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। ऐसा सुनते ही भीष्म पितामह बाबा मुस्कुराए, बोले देवी धन्य हो तुम। भीष्म पितामह बाबा मुस्कुरा करके बोले कि आशीर्वाद मुख से निकला, अब निश्चय विजय तुम्हारी हो। भीष्म पितामह बाबा द्रौपदी से हार गए, भगवान से हार गए, बोले देवी जाओ, तुम्हारे आगे तो किसी की नहीं टिकती। आशीर्वाद मुख से निकला, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। से निकला, अब निश्चय विजय तुम्हारी हो, क्योंकि पतियों का पालन बाका हो, पतियों का पालन बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। भक्तों, भीष्म पितामह बाबा आशीर्वाद पुनः फिर देने लगे, बोले देवी मैं तो आपसे हार गया, मैं प्रतिज्ञा तो मेरी खंडित हो गई, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारी मांग सिंदूर से खाली ना हो, सदा तुम सुहागन रहो, क्योंकि जब तुम्हारी स्वयं भगवान कन्हैया रक्षा कर रहे हैं तो कौन तुम्हारे पतियों को मार सकता है।